जब भी आप ऑडिट करने चलते हो तो आप एज एन इंडिपेंडेंट ऑडिटर आपका ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है ये आपको पता होना जरूरी है। तो ऐसे 200 हमारा आपसे कहता है कि इंडिपेंडेंट ऑडिटर के ओवरऑल ऑब्जेक्टिव दो होते हैं। पहला, टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर। दूसरा होता है रिपोर्ट करेगा ऑडिटर और कम्युनिकेट करेगा एज रिक्वायरमेंट ऑफ एसेस एंड एज पर ऑडिटर्स फाइंडिंग। सर सवाल एक है कि अगर ऑडिटर रीजनेबल एश्योरेंस देगा तो इससे होगा क्या? इससे ऑडिटर एक्सप्रेस कर पाएगा अपना ओपिनियन कि भैया फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट एंड इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। सिंपल सी बात। सर रीजनेबल एश्योरेंस का मतलब क्या है? रीजनेबल एश्योरेंस का मतलब होता है ये लेस देन 100% एश्योरेंस होता है। ये एक हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस होता है। ऑडिटर कभी भी गारंटी नहीं दे सकता, एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे सकता, इट मींस 100% एश्योरेंस नहीं दे सकता। बट व्हाई? क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि देयर आर इनहेरेंट लिमिटेशंस इन ऑडिट। 5 तरीके के इनहेरेंट लिमिटेशंस आपके मॉड्यूल में हैं। पहला, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। ऑडिट प्रोसीजर का नेचर ऐसा है कि उसकी वजह से आप एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे पाते। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का नेचर ऐसा होता है, और ऑडिट एक ऑडिट है ना कि इन्वेस्टिगेशन, तो ये भी एक रीजन हो सकता है। एंड देयर टाइमलीनेस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड डिक्रीज इन द रिलेवेंस ऑफ इंफॉर्मेशन ओवर टाइम। उसकी रिलेवेंस कम होने लगती है, और ऑडिटर कोई ज्योतिष नहीं है, फ्यूचर इवेंट क्या हो सकता है इसके बारे में उसे कैसे पता होगा। ये इनहेरेंट लिमिटेशंस हैं ऑडिट के। इसकी वजह से वो रीजनेबल एश्योरेंस ही दे पाता है, और रीजनेबल एश्योरेंस हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस होता है। थैंक यू। मिलते हैं हम अपने ऐसे के नेक्स्ट पार्ट।